नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 17/4/2026 यानी कि 17 अप्रैल 2026 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के अंतर्गत जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर हुआ है। पेपर का कोड था जियो 203F और पेपर आईडी आप देख लें, पेपर आईडी था 3046। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया था, यदि पेपर पे बात करें तो पेपर ठीक ठाक रहा है। पहला प्रश्न था, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का ऐतिहासिक और सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए पिट्सबर्ग। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था, विश्व के मानसून क्षेत्र मुख्यतः किन दो भागों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, कॉर्न बेल्ट स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा यूएसए में। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कि ब्लू रिज श्रेणी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा यूएसए में। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 आप लोगों से पूछा गया था कि डडली स्टैम्प ने यूएसए को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है। ऑप्शन डी सही होगा 8 जलवायु प्रदेशों में। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, महान झीलों का विस्तार किन दो देशों में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा यूएसए और कनाडा में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, अमेजन बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा वर्षा वन के लिए। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, ब्राज़ील का कारा जास क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी होगा लौह अयस्क के लिए। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, ब्राज़ील की मुख्य जलवायु प्रकार कौन सी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा उष्णकटिबंधीय। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, ब्राज़ील में सिराडो क्या है। तो सी ऑप्शन सही होगा सवाना क्षेत्र। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, ब्राज़ील में इस्पात उद्योग मुख्यतः कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा मिनास गेरेस। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, मिस्र में उर्वरक उद्योग किस पर आधारित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा प्राकृतिक गैस पर। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, मिस्र किस मरुस्थल के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सहारा। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, शिकागो किस देश का औद्योगिक केंद्र है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जलवायु। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, प्रादेशिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी हवाई छायाचित्र विधि। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, देखिएगा थोड़ा पीडीएफ क्लियर नहीं है, आप लोग वॉइस से क्लियर करिएगा। प्रश्न संख्या से 17 नंबर प्रश्न है, एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वहाँ गरीब है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए होगा संचयी कारणता सिद्धांत। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, भारत में नगर नियोजन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा हड़प्पा काल में। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया है कि प्रादेशिक नियोजन का मुख्य कार्य किसी प्रदेश के क्रमबद्ध विकास एवं उसको अन्य प्रदेशों से भली भांति संबद्ध करना है, उक्त कथन किसका है। तो ऑप्शन बी सही होगा फ्रीडमैन का। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, विकास का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा कोयले यहाँ पे होगा सबसे बड़ा
भंडार और उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, अपलेशियन क्षेत्र। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा नगर मोटर वाहन उद्योग के लिए विश्व विख्यात है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, डेट्रॉयट। ये प्रश्न पिछले साल भी रिपीटेड प्रश्न है, पूछा गया था। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था। यूएसए का कौन सा राज्य भूमध्य सागरीय जलवायु और रसदार फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, कैलिफोर्निया। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलोरेडो नदी द्वारा। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था। बोस्टन से लेकर फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन तक फैले विशाल और निरंतर नगरीकृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, मेगालोपोलिस। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था। मिस्र में गर्मी के महीने में 50 दिनों तक चलने वाली गर्म हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी होगा, खमसीन। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था। अस्वान बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन बी सही है, नील नदी पर। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था। अस्वान बांध पर कौन सी कृत्रिम झील बनी है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, नासिर झील। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था। प्राकृतिक क्षेत्रों के निर्धारण में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जलवायु। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था। अमेजन की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, जिंगू। प्रश्न संख्या 31 यानी कि 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था। मेसाबी खदान जो अपने उत्तम लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, किस झील के समीप स्थित है? तो ऑप्शन सी होगा, सुपीरियर झील के। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस कृषि क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, बसंतकालीन गेहूं प्रदेश। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में मक्का का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, पिछले साल परीक्षा में पूछा गया था। पशुओं, गायों एवं सुअरों को खिलाने के लिए। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, प्रेयरी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था। शीत ऋतु में रॉकी पर्वत को पार करके मैदानी भागों में उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, चिनूक। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था। ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए सही होगा, पिको दा लेबलना। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में कौन सी मुख्य पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, अपलेशियन। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था। ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, उष्ण मानसूनी जलवायु। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था। क्षेत्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य होता है? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, पृथ्वी को भागों में विभाजित करना। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था। मिस्र का प्रमुख समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा, अलेक्जेंड्रिया। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था। सिनाई प्रायद्वीप किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन बी होगा, एशिया और अफ्रीका के मध्य। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था। ब्राज़ील का कौन सा राज्य लौह अयस्क, आयरन और के बृहद भंडार के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मिनास जिरास। प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था। विश्व के त्रिभागी विभाजन का विचार किस विधान से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रैबो। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था कि स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए,
भूमध्य सागर और लाल सागर को, यहाँ पे स्वेज नहर होना चाहिए, नहीं हो गया है, मिसप्रिंट है। अगले प्रश्न को देखें, 45 नंबर प्रश्न है, मिस्र की मुख्य नगरी फसल है, तो यहाँ पे जो होगा सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कपास। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, क्षेत्र की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, तो ऑप्शन बी सही होगा समान विशेषताओं वाला क्षेत्र। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था कि औपचारिक क्षेत्र की पहचान किस आधार पर की जाती है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी एकरूपता। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, मिस्र की सबसे छोटी चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट सबसे ऊंची है, तो यहाँ सूची हो गया है, देख लें हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची, मिस्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा माउंट सिनाई। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ऑप्शन बी होगा पवनों का मौसमी परिवर्तन। अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया था उसे देखें, वह था कार्यात्मक क्षेत्र का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही होगा औद्योगिक क्षेत्र। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने इन 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि इसमें एक दो में त्रुटियाँ हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने अन्य विषय के पेपर को अच्छे तरह से तैयार कर लें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।